तो गाइज आज का जो सवाल है वो है एक्सरसाइज 9.1 केमिस्ट्री क्लास 12 यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक्सरसाइज 9.1 है, जिसमें सवाल कहता है कि एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ वार्नर पोस्टुलेट्स। प्यारे बच्चों, ये जो सवाल है यहाँ पर ये थ्योरेटिकल सवाल था, इसमें लैंग्वेज चाहिए थे, इसलिए जो है ये इसे पेज में ही 2 डायमेंशनली आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली है नहीं बात, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली थ्योरी पर सवाल बेस्ड है। थ्योरी तो आपने पढ़ा ही होगा कि वार्नर थ्योरी क्या कहता था कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन के 2 टाइप के वैलेंसीज होते हैं। एक को प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं और दूसरे को सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयोनाइजेबल होती है और वो निगेटिव आयंस जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर बैठे हुए रहते हैं उससे सेटिस्फाइड होती है। ठीक है, उससे जुड़ी हुई होती है। ठीक है, उसको डॉटेड लाइन से इंडिकेट किया जाता है। और जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। दैट मीन्स जो लिगेंड्स सेंट्रल मेटल आयन को लोन पेयर डोनेट करते हैं वो उससे जो कोवेलेंट बॉन्ड यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं वहां पर, वो मेटल से जितने बने हुए रहते हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी होती है। ये कोवेलेंट बॉन्ड नॉन आयोनाइजेबल होते हैं। ठीक है, तो ये वार्नर के 2 पोस्टुलेट होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वार्नर पोस्टुलेट एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एज फॉलोज। ठीक है, 2 बातें लिखी हुई है। अ मेटल एग्जिबिट्स 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, नेमली प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। मेटल के 2 टाइप के वैलेंसी होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस व्हाइल सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय बोथ नेगेटिव एंड न्यूट्रल आयंस। यानी कि जो लिगेंड्स होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो निगेटिव आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, लाइक H2O NH3 ये सब हो जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख पा रहे होंगे, यहाँ फोटो बना हुआ है। ठीक है, इस एग्जांपल में क्या है कि कोबाल्ट जो है वो 6 अमोनिया से जुड़ा हुआ है ऑक्टाहेड्रली। ठीक है, यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया क्योंकि अमोनिया 6 अमोनिया लोन पेयर डोनेट किया है कोबाल्ट के ऑर्बिटल में। और जो 3 क्लोराइड है वो डॉटेड लाइन से दिखाए गए हैं क्योंकि कोबाल्ट पर जो 3+ चार्ज था, कोबाल्ट के 3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो थे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके कारण से जो 3 उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो 3 क्लोराइड आयन है वो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। ये जो है आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली ये प्राइमरी वैलेंसी होती है जो आयोनाइजेबल होती है, यानी कि जब ये कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तो ये हमारा जो है ना क्लोराइड तीनों जो है वो डिसोसिएट हो जाएंगे, बट बाद बाकी सब जो लिगेंड है वो डिसोसिएट नहीं होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आते हैं पॉइंट नंबर यहाँ पर 2 पर। मेटल आयन हैज अ डिफिनिट नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज। किसी भी मेटल आयन, गिवन मेटल आयन जो भी होते हैं उनके पास डिफिनिट नंबर होती है सेकेंडरी वैलेंसी की, यानी कि जितने लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। कोई मेटल कितना लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो उसके ऑर्बिटल पर डिपेंड करता है, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल पर डिपेंड करता है। और हर एक मेटल में ये कंडीशंस फिक्स होते हैं। ठीक है, इसलिए कितनी सेकेंडरी वैलेंसी होगी ये फिक्स होती है हर एक सेंट्रल एटम की। Also, these valencies project in a specific direction in a space assigned to the definite geometry of the coordination compound। यानी कि ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो डायरेक्शनल होती है, वो एक फिक्स्ड ज्योमेट्री बनाती है, लाइक ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, पिरामिडल, है ना, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये सब जो है फिक्स्ड ज्योमेट्री होती है जो बनाते हैं। ठीक है, डायरेक्शनल इसका बॉन्ड होता है, इसलिए ज्योमेट्री भी एक डायरेक्शनल फिक्स्ड ज्योमेट्री बनती है। ये ज्योमेट्री कितनी बनेगी तो वो हाइब्रिडाइजेशन से प्यारे बच्चों मालूम पड़ता है। ठीक है, लाइक अगर sp3 रहा तो टेट्राहेड्रल, dsp2 हुआ तो स्क्वायर प्लेनर, sp3d2 या d2sp3 रहा तो वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा, sp3d रहा तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल एटसेट्रा। ठीक है, समझ में आता ही होगा, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा थ्योरी। प्राइमरी वैलेंसीज आर यूजुअली आयनाइजेबल वाइल सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल। ये तो आपको बताया ही गया है कि प्राइमरी वैलेंसीज ये आयनाइज होते हैं, जो भी आयंस प्राइमरी वैलेंसी जुड़े रहते हैं डॉटेड लाइन से वो सभी आयनाइज हो जाएंगे अपने सॉल्यूशन में। बट सेकेंडरी वैलेंसी चूंकि कोवेलेंट नेचर के होते हैं इसलिए वो आयनाइज नहीं होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी कैसे वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।